आजादी का जश्न तो हर साल मनाया जाता है, पर सच बताना क्या किसी मिडिल क्लास के सर से बोझ कभी कम हुआ है? 15 अगस्त आने वाला है, हर तरफ तिरंगा लहरा रहा होगा, टीवी और सोशल मीडिया पे देशभक्ति के गाने बज रहे होंगे, लेकिन जब आप अपना फोन साइड में रख कर अपना सैलरी स्लिप, अपने घर का राशन और अपने बच्चों के स्कूल का फीस देखते हैं, तब दिल में आखिर क्या चलता है? आपको जरूर लगता होगा कि हम एक आजाद देश में रहते हैं। आओ आज बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में इंडिया की मिडिल क्लास की उस कड़वी सच्चाई का हिसाब करते हैं, जिसे ना तो कोई टीवी चैनल दिखाएगा और ना ही कोई नेता बोलने की हिम्मत करेगा। ये कहानी सिर्फ फिगर्स और नंबर्स की नहीं है। ये कहानी आपकी, हमारी और हर उन पेरेंट्स की है जो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं ताकि उनकी फैमिली सरवाइव कर सके। अब मानिए एक इंसान महीने का 5,000 कमाता है, वो साल भर मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है और एनुअली टोटल 6 लाख की कमाई करता है, लेकिन उसे पहला झटका तब लगता है जब उसकी सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही इनकम टैक्स में कट जाता है। पर बात यही खत्म नहीं होती। टैक्स देने के बाद जो पैसा आपके हाथ में बचता है, उससे जब आप बाजार जाकर घर का राशन खरीदते हो तो वहाँ पे आपको 5 से 8% का जीएसटी देना पड़ता है। और वहीं जब आप पेट्रोल पंप पर 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो आधी से ज्यादा कीमत तो सेंट्रल से स्टेट की ही होती है। अरे ये छोड़ो, आप जब नई गाड़ी लेते हो या कोई नई बाइक खरीदते हो तो सरकार आपसे वहीं जीएसटी और रोड टैक्स मिलाकर आपसे मोटी रकम वसूल लेती है। और वहीं जब आप हाईवे पर 50 किलोमीटर तक गाड़ी निकालो तो आपसे टोल टैक्स भी वसूल लिया जाता है। मतलब एक इंसान की एक ही कमाई पर 3-3, 4-4 बार टैक्स। अरे आप खुद इमेजिन करो ना, सुबह उठने के बाद जिस टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हैं, वहां से लेकर रात के फैन चलाने तक हर चीज पे सरकार आपसे टैक्स वसूल रही है। मतलब एक तरह से आप अपने हर एक ब्रीथ पर टैक्स दे रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया में एक मिडिल क्लास बंदा अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का 30 से 40% टैक्स में दे देता है। लेकिन अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो दिक्कत ही क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में भी लोग 30 से 40% टैक्स देते हैं, जैसे यूके, कनाडा या यूरोप में, लेकिन वहाँ टैक्स के बदले लोगों को फ्री क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एडवांस्ड हेल्थ केयर और स्ट्रॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? यही कि हमसे टैक्स डेवलप्ड कंट्रीज के जैसा वसूला जाता है, लेकिन हमें फैसिलिटीज मिलती है दुनिया की सबसे वर्स्ट 3rd क्लास कंट्रीज की जैसे। हमें हर एक जरूरी चीज के लिए 2 से 3 बार टैक्स देना पड़ता है। सरकार को टैक्स दिया ताकि वो देश में अच्छी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या आप सच में कोई रिस्क लेकर सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने का सोचते भी हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है, जहां एक दिन का आईसीयू चार्ज 30 से 50 हजार रुपए होता है। टैक्स दिए ताकि अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएं, लेकिन बच्चे के अच्छे कैरियर के लिए आपको उन्हें प्राइवेट स्कूल्स भेजना पड़ता है, जहां आपसे हर साल एडमिशन फी, री एडमिशन फी और बिल्डिंग फंड के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं। टैक्स दिए सिर्फ सफर के लिए, लेकिन कंफर्म टिकट होने के बाद भी अगर आप ट्रेन के एसी कोच में बैठ गए बिना टिकट के, तो उस समय एक इंसान सोचने पर इतना मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरे दिए हुए टैक्स का हुआ क्या। चलिए आप बात करते हैं उस जहर की जो हर महीने धीरे धीरे आपके वॉलेट को खाली कर रहा है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। सरकारी डाटा कहता है कि महंगाई की रेट 5 से 6% है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि महंगाई की रेट 6% से ही बढ़ रही है? रियल वर्ल्ड इन्फ्लेशन जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन में हर साल 10 से 12% की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बढ़ रही है? 5 से 8%। जब आपकी इनकम 5% बढ़ेगी और आपका खर्चा 12% तक बढ़ेगा तो ये जो बीच का गैप है वो कैसे भरेगा? अब ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। और इसीलिए ये डायलॉग हमेशा से वायरल रही है कि गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अब यही एक ऐसा ट्रैप आया जो कि इस गैप को भरने के लिए मार्केट में लाया गया। द EMI ट्रैप।
क्रेडिट कार्ड, नो कॉस्ट EMI, बाय नाउ पे लेटर। आपको लगता है कि आप 1 लाख का फोन और 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं क्योंकि आप हर महीने 5,000 की EMI दे रहे होंगे, लेकिन असली सच्चाई ये है कि आपने अपने आने वाली जिंदगी के 3 साल उस बैंक के नाम गिरवी रख दिए हैं। मिडिल क्लास को लगता है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो इस कर्जे के चक्रव्यूह में और गहरा धंस रहे हैं। इंटरनेट पे हजारों लोग हर रोज पूछते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी आखिर मिडिल क्लास को क्यों भूल जाती है। इलेक्शंस आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन बजट आते ही मिडिल क्लास को डिसअपॉइंटमेंट क्यों मिलती है? इसका जवाब बहुत सिंपल है और कड़वा है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, देश का सबसे गरीब ग्रुप, मतलब देश की सबसे पुअर पब्लिक सेक्शन, उनके लिए सरकार के पास मुफ्त राशन, फ्री बिजली, फ्री हाउसिंग स्कीम्स और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है। बट वाई? क्योंकि वो देश के सबसे बड़े डेडिकेटेड वोट बैंक हैं और वहीं देश के सबसे बड़े अमीर ग्रुप्स, कॉर्पोरेटर्स और बिग बिजनेसमैन, उनके लिए टैक्स कट्स, लोन वेवर्स और पॉलिसी कंसेशंस होते हैं। बट वाई? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के टाइम हैवी फंडिंग देते हैं और बीच में फंस जाता है इंडिया का मिडिल क्लास। आप इतने गरीब नहीं है कि आपको सरकारी स्कीम्स मिले और ना ही इतने अमीर कि आप अपना CA हायर करके अपने टैक्स बचा सके। सिंपली आप इस सिस्टम के साइलेंट काउज हैं। अब आपका काम ही क्या रह गया? बस चुपचाप हर तारीख को आपको टैक्स भरना है ताकि देश की बाकी स्कीम्स और पॉलिटिकल पार्टीज चलती रहे। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या हमें हमेशा इस इकोनॉमिक सैलरी में ही जीना पड़ेगा? सॉल्यूशन है, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं आएगा। वो तब आएगा जब मिडिल क्लास 2 चीजें करे। पहला, फाइनेंशियल अवेयरनेस। हमने स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री तो पढ़ी, लेकिन टैक्स प्लानिंग, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन और रियल इन्वेस्टमेंट्स कभी नहीं सीखे। हमें कंज्यूमरिज्म और स्टेटस सिंबल वाली लाइफ से बाहर निकलकर एसेट क्रिएशन पर फोकस करना होगा ताकि हम EMI ट्रैप से बचे। दूसरा, डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी। जब तक हम इलेक्शंस में जाति, धर्म और मुफ्त की चीजों पर वोट देते रहेंगे, तब तक कोई भी पार्टी हमारे एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करेगी। जिस दिन मिडिल क्लास ने नेताओं से पूछना शुरू कर दिया कि मेरे दिए हुए टैक्स का हिसाब कहाँ है, उसी दिन से सिस्टम का बदलना शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त को जब आप तिरंगा फहराए तो जरूर गर्व करें हमारे देश पर, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते इस चीज पे भी गहराई से सोचना कि क्या असली आजादी सिर्फ कागजों में ही होनी चाहिए या हर एक आम इंसान के पॉकेट और जिंदगी में भी ये चीज दिखनी चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि आजादी का जश्न तो हर साल मनाना है। पर सच बताओ, क्या मिडिल क्लास के सर से ये बोझ कभी कम होता है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।